नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों को एक नए विचारों के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और उस विचार को लेकर के जो निषाद समाज को जो किसी समय में उनको छत्री के दायरे में रखा जाता था और उनको वैसे भी कहा जाता है जल छत्री। इस समाज को आदि अनादि से जब से दुनिया अस्तित्व में आई, जब से मानव विकास का गति बढ़ी, तभी से इस समाज को कहा जाता है जल छत्री। दोस्तों आज मैं आपको वो इतिहास बताने जा रहा हूँ जो आप शायद कभी सुने होंगे, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। देखने के बाद आप समझिए और कौन कौन सी जातियां क्या क्या है, कैसे है, किस रूप में है, ये जानकारी अगर आपको होती है, आपको समझ में आता है, तो आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, वो हमारे YouTube चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके उसे ऑल कर लें, ताकि समय समय पर उनको वीडियो मिलता रहे, समय समय पर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज जैसे मैंने बताया आपको जल छत्री, जिसको जल छत्री कहा जाता है, और कौन कौन लोग हैं ये जानने की ज़रूरत है। निषाद जात के कई उपजातियां हैं जो जल छत्री कहा जाता है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी बहुत पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता में आप जाएंगे तो वहाँ पर बार बार जिक्र किया गया है निषाद का, निषिद्ध का जिक्र किया गया है, और वो आप लोगों को बताया गया है ये है क्या। और जब निषिद्ध का, निषाद समाज का, इस समाज का जिक्र किया गया है, तो इस समाज से तमाम जातियां निकली, ये जो है समय समय पर कर्मों के अनुसार जातियां बनती गई, और इसीलिए इस जात को जल छत्री कहा जाता है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं? बिंद, केवट, साहनी, भील, नायक बाथम, खरवार, रैकबार बाथम, कानबली, कुम्हार कहार, तमाम सारी जातियां, यहाँ तक कि छत्री जो है, इसमें से कई जातियां कर्मों के अनुसार बदलती गई, और हमारे ही समाज के जो आज उच्च वर्ण में है, उच्च जातियों में है, जिसको छत्री कहा जाता है, वो लोग भी हमारे समाज के ही है। वो कभी कबीले का राजा हुआ करते थे, और वही राजा चल करके आज जो हमारे समाज के जो कबीले का राजा हुआ करते थे, वही लोग आज छत्री हैं, राजपूत हैं। दोस्तों छत्री और राजपूत ये कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे, इसका हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अपने विचारों के अनुसार बताने की हम कोशिश करेंगे। एक राजा हुआ करता था, एक छत्री हुआ करता था, उसके बाद क्या थी, टोटल प्रजा थी। एक राजा हुआ करता था, एक छत्री हुआ करता था, उसके बाद जो टोटल थे वो एक राजा हुआ करते थे, प्रजा हुआ करती थी। तो प्रजा जो होती थी, खेती बाड़ी, किसानी और बहुत सारे संसाधन जीविका को चलाने के लिए करती थी। उसके बाद एक छत्री होता था, एक क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र को देखभाल, रखवाली हर तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए
जो कार्य करता था उसको क्या कहते थे हम? क्षत्रिय कहते थे। उसको हम क्या कहते थे? क्षत्रिय। जो क्षेत्र की रखवाली करता था, कबीले की रखवाली करता था, उसको हम क्या कहते थे? क्षत्रिय। वो भी हमारे समाज का है। और कई क्षत्रियों के ऊपर एक राजा हुआ करता था जिसको हम राजा कहते हैं। वो किस समाज का था? इसी समाज का। उसके बाद कई राजों के ऊपर एक बड़ा राजा हुआ करता था जिसको सम्राट कहते थे। बड़ा राजा जिसको सम्राट कहते थे, वो सभी छोटे छोटे राजाओं को अपने अनुसार निर्देश दे करके चलाता था। उसके बाद क्षत्रिय लोग वो अपने क्षेत्र को उस राजा के निर्देश पर चलाते थे। अब दोस्तों, उसी में इसी जाति से निकले लोग केवट, बाथम, कोली, भील, मझवार, रैकवार, खरवार, शाक वंश, कोल वंश, मल वंश, सैंथवार, पाल वंश, गाय वाला, जिनको आज ग्वाला कहते हैं, वो जाति नहीं थे, इसी समाज से निकले, वो गाय वाला थे। भूमि की रक्षा करना एक भूमिहार, उसको भूमिहार कहते थे। पाल हैं जो जंगल में अपने पशु को, जानवरों को चराते थे, पालते थे, उनको पाल कहते। सब इसी समाज के हैं। वो सब लोग निषाद समाज से निकले हैं और इसी समाज से हैं। आज आपको, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़े चीज़ों को। सर्वप्रथम पृथ्वी पर अगर कोई आया तो निषिद्ध समाज आया, इसको निषाद कहा जाता है। और वो मैं आप लोगों को साबित करके दिखाना चाहता हूँ सर्वप्रथम कैसे समाज आया, और इसी समाज से बदल करके तमाम सारी जातियां बनी। तमाम सारी जातियों का मेन जड़ यही समाज है। केवट समाज, माझी, मल्ला, कुर्मी, कहार, रैकवार, बाथम, यही लोग हैं जो आज निषाद हैं। इसी में से लोग निकले हुए हैं। क्योंकि सर्वप्रथम मैं इसलिए कह रहा हूं आया, जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुआ, जंगल से हुआ। तो सर्वप्रथम ये लोग आए। आज भी ये लोग, जहाँ भी इनकी बहुत खासी आबादी आपको मिलेगी, वो कहाँ मिलेगा? नदी और जंगल के किनारे। सर्वप्रथम विज्ञान का आविष्कार इन्होंने किया। नाव बनाया आने जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश को सामान पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो सर्वप्रथम जो है विज्ञान इनके अंदर आया। अब उसके बाद में हम आपको बताएंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक ये कहीं भी जाएंगे, इन्हीं का वर्णन मिलता है। इन्हीं का वर्णन मिलता है, जो कि आप देखेंगे। उसके बाद कुछ दर्रे के रास्ते जो दूसरी जातियां आई, उन्होंने इस समाज से छल कपट से सारे धन दौलत को छीन लिया। छीनने के बाद इस समाज को असहाय बना दिया और इनको नीच अछूत कह करके इनको सम्मान दिया। और नीच अछूत का कितना बड़ा सम्मान है ये आप लोग जानते हैं। इन्होंने अपने अनुसार 4 वर्ण बनाया। 4 वर्ण में कौन सा बनाया? पहला वर्ण वो कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण। पहला वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण है, जो मुख से पैदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये मनुस्मृति बता रही है। दूसरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय वर्ण जो बाजुओं से पैदा है। तीसरा वर्ण क्या है? वो है वैश्य जो पेट से पैदा है। चौथा वर्ण है इनके अनुसार अछूत जो पैरों से पैदा है। और पैरों से कौन पैदा है? केवट, धोबी, माझी, मल्हार, रैकवार, बाथम, कुर्मी, कहार, तुरैया, खरवार, बरवार, बेलदार, लोहार, कानबली, भरवार, भूज, तमाम सारी जातियां ये आपको मिलेंगे। ये किससे पैदा है? पैरों से पैदा है, क्योंकि पैरों से कोई पैदा नहीं होता है। और सबसे बड़ी कमी है, इस जातियों ने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच और अछूत हूं। दोस्तों, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर किसी का शासन नहीं चलेगा। जो कि हमारे मुनि वेद व्यास जी ने लिखा है, जो हमारे समाज के थे, उन्होंने लिखा है। ये पांचवा वर्ण है, ये सबसे अलग एक वर्ण है, इसका सम्मान अलग है। और ये वर्ण जो था, निषाद समाज के जो वर्ण थे, वह एक सम्मानित व्यक्ति थे। वो कभी किसी से डरते नहीं थे, इसीलिए नदी, नाव, जंगल, पोखरा, तालाब के किनारे रहते थे। वह एक साहसी पुरुष थे, उनके अंदर साहस था, बलशाली थे। और वह अपने साहस और दम पर बहुत सारे लोगों को लोहे का चना चबवाया। लेकिन इस समाज का जैसे जैसे ये समाज कुछ चंद चालाक लोगों के धार्मिक प्रतिष्ठानों में फंसते गया, वैसे वैसे इस समाज का धीरे धीरे पतन होते चला गया। और आज यह समाज भारत के अंदर, ये समाज सभी जातियों का विकास हो गया, सभी समाज बहुत ऊपर पहुंच गए। लेकिन इस समाज के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आज भी वह बर्बादी के कगार पर हैं। आज भी ये लोग बड़े असहाय और मजबूर हैं। इसलिए मैं इस समाज से कहूँगा, इस समाज के लोग सबसे पहले एक रोटी कम खाएं, पानी पी के सो जाएं, भूखे रहें, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की ये शिक्षा दें। और जब तक अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं देंगे, आप किसी जाल में फंस करके, तमाम व्यवस्थाओं के, पूजा पाठ के व्यवस्थाओं में फंस करके आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा दीजिए, बेहतर क्वालिटी का ज्ञान दीजिए। आपका आने वाले जनरेशन का जब बदलाव हो जाएगा, बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो आपके समाज का और आपका कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा पैदा नहीं है कि आपका शोषण करे। दोस्तों, बातें बहुत सारी कुछ कहना है। ये समाज जो है, मैं आपको बता दूं, दुनिया का सर्वप्रथम सम्मानित व्यक्ति था, निर्भय व्यक्ति था, एक लड़ाकू व्यक्ति था। आज इस समाज को इतना डरा दिया गया धर्म की जाल में, इसको लड़ाकू से क्या डरपोक बना दिया गया। और ये समाज आज ज़्यादातर निचले स्तर पर है। इसलिए मैं दोबारा से बात रिपीट किया। और आप लोग अपने बच्चों के तरफ ध्यान दीजिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं। आपका बच्चा कैसे उस बड़े बड़े पदों पर जाएगा, कैसे उसका बेहतर भविष्य होगा, इन बातों के दौरान, तमाम बातों के दौरान आप लोगों को बताया गया।
निडर बनिए, साहसी बनिए, हिम्मत वाला बनिए और हिम्मत वाला बन करके अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा दीजिए। इसके लिए आपको युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ेगा और आप इस कार्य करके अपने बच्चों को आप महान बना सकते हैं। दोस्तों, अब मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि आने वाला कल फिर मैं आप लोगों को अनुसार मैं नई वीडियो दूं। और एक बार फिर मैं अपने नामों को आपको अवगत करा दूं। मेरा नाम फिशरमैन चंद्रभान निषाद है, जिसको पूर्व के भाषा में आप जाएंगे तो इस समाज को जल छत्री कहा जाता था। और एक मैं जल छत्री परिवार से बिलोंग करता हूं। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो आते रहे और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करिए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।